नमस्ते मेरे मेधावी और दृढ़ निश्चयी बच्चों। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे बहुत सारे बच्चों ने ईमेल करके लिखा है कि मैम आपने जैसा पिछली बार बताया था, हम उन 5 सफलता के मूल मंत्रों को पालन कर रहे हैं और आज 15 दिन हो रहे हैं लगभग, हम उन चीज़ों का फ़ायदा भी लगातार देख रहे हैं। मुझे प्रितेश, ज्ञानू, सान्या, लीना ने बहुत अच्छे-अच्छे ईमेल लिखे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि बच्चे मेरे बताए गए रास्ते को पर चल रहे हैं और उसका फ़ायदा भी उन्हें मिल रहा है। बच्चों, आज मैं उसी संदर्भ में आपको कुछ बातें और बताने वाली हूँ, क्योंकि इस समय कक्षा 9 के सारे विद्यार्थी अपने पढ़ाई को और आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में उन्हें बोर्ड का एग्जाम देना है और उन्होंने तैयारी अभी से शुरू कर दी है। ये एक बहुत अच्छी बात है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं और प्यार आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हैं तो ये निश्चित है कि परीक्षा आने के समय तक आप पूरी तरह से मजबूत हो जाएंगे। तो पिछली बार मैंने आपको सफलता के 5 मूल मंत्र बताए थे। कुछ और छोटी-छोटी बातें मैं आपको बताऊंगी। आप अपनी पढ़ाई के दौरान, अभ्यास के दौरान उन्हें भी दोहराते चलें, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आप हिंदी विषय के साथ-साथ एक और विषय भी शामिल कर लें, यानी कि प्रतिदिन आप कम से कम 2 विषयों का अभ्यास या दोहराव ज़रूर करें। और अगर मान लीजिए कभी आप सिर्फ एक ही विषय चुनते हैं, यानी कि आपने आज के दिन के लिए सिर्फ हिंदी चुना है, तो मैं ये चाहूंगी कि आप कम से कम किन्हीं 2 प्रश्नों का अभ्यास ज़रूर करें। यानी पर डे आपका कोई भी या तो 2 विषय होने चाहिए या फिर एक ही विषय के कोई 2 भिन्न-भिन्न प्रश्न। अगर आप इस तरह से अभ्यास करेंगे, तो आप देखेंगे कि एक बहुत सारी अभ्यास आप कर पाएँगे और आप हर एक प्रश्न को हल करने के लिए काफ़ी अच्छी तरह से मज़बूत भी हो जाएँगे। और दूसरी बात ये है कि जब आप अभी आपने अगली कक्षा में प्रवेश नहीं किया है, क्योंकि अभी आपकी वार्षिक परीक्षाएँ बाकी हैं, हमारे कक्षा 9 के विद्यार्थियों की, तो आप ये वाला अभ्यास अभी से शुरू कीजिए। आप कोई एक दिन निश्चित कर लीजिए जिस दिन आपको एक पुराना कोई भी प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना है। यहाँ पर एक बात बच्चों याद रखिएगा कि अगर आप एक बार में बैठ के पूरा 2 घंटे का पेपर नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में एक समय तालिका बताई थी, एक समय नियोजन बताया था कि किस तरह से किस प्रश्न को आपको कितना समय देना है। उस बात का ध्यान रखते हुए आप 1 या 2 प्रश्न भी हल कर सकते हैं, लेकिन आपको समय सीमा का बराबर ध्यान रखना है, ताकि जब आप 2 घंटे में पूरा प्रश्न पत्र एक साथ हल करें, तब आपको समय की कहीं भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपका कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। वो तालिका मैं आपको एक बार फिर से दिखाती हूँ। आप इस तालिका का अगर ध्यान रखेंगे, तो आप कभी भी ना तो आपको कोई प्रश्न हल करने में ज़्यादा समय लगेगा, ना ही आपका दोहराव के लिए ऐसा नहीं होगा कभी भी कि दोहराव के लिए आपके पास समय ना बचे। इस तालिका का अगर आप ध्यान रखें, तो आप आराम से अपने सारे प्रश्नों को हल भी कर पाएँगे और दोहराव के लिए भी समय निकाल पाएँगे। मेरा आपसे ये सुझाव रहेगा कि महीने में 1 बार आप पूरा पेपर एक साथ 2 घंटे में सॉल्व करने का अभ्यास करें। इस तरह से आपकी परीक्षा की एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। और आप हमेशा पेपर को जब सॉल्व कर रहे हैं, तो ये कोशिश करें कि उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लें। उससे ये फ़ायदा होगा बच्चों
कि क्योंकि आपको प्रश्न के बाद उत्तर लिखने के लिए जगह दी गई होती है, तो आपको उस प्रश्न पत्र के लिए जो जगह उत्तर के लिए दी गई है उसमें लिखने का अभ्यास हो जाएगा, और ये आपको एग्जाम में जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तब बहुत फायदेमंद साबित होगा। तो हमेशा आप प्रिंट आउट निकाल के रख लें और फिर एक साथ 2 घंटे बैठकर आप अपना पेपर हल करें और बाद में अपनी अध्यापिका को भेजकर आप उसको चेक करा लें। उसके बाद जो आपने गलतियां की हैं उसको जरूर ठीक करें, यानी कि आप शुद्ध वर्तनी लिखना सीख लें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अपनी गलतियों की तरफ ध्यान देना, ये मैंने पहले भी आपको ये बात कही है कि जब भी आप प्रश्न पत्र हल करें और उसमें फिर जो गलतियां निकलें उसे कैसे ठीक करना है, अगर सारांश के संदर्भ में बात करें तो उसे और बेहतर कैसे कर सकते हैं, वो आपको उस बारे में जरूर ध्यान देना है। आप मुझे भेजेंगे, मैं आपको चेक करके दूंगी और उसके बाद ये भी बताऊंगी कि आप इसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं। आज के वीडियो में देखिए मेरे 2 पुराने विद्यार्थी मेरे साथ हैं और वो आपको बताएंगे कि उन्होंने तैयारी कैसे की और उन्होंने प्रश्न पत्र हल करते समय उन सब बातों को फॉलो किया तो उन्हें किस तरह से फायदा हुआ। आइए मैं आपकी बात कराती हूँ। सबसे पहले मैं अनन्या को बुलाती हूँ और वो आपको बताएगी कि उसने कैसे तैयारी की और कैसे प्रश्न पत्र करने के बाद उसे ये महसूस हुआ कि आज मैं काफी मजबूत हो गई हूँ, मैंने प्रश्न पत्र को अच्छे से हल कर पाया। आइए, ये अपनी खुशियां हमारे साथ बांटने के लिए आए हैं। मैं बुलाती हूँ पहले अनन्या को। अनन्या आइए। हाय मैम। हेलो। हाँ, तो बेटा आपने अपनी पढ़ाई के दौरान कैसा महसूस किया? मैं एक्चुअली बहुत स्ट्रेस फील हुआ था पढ़ाई के दौरान। लाइक ओके। ऐसा था कि अगर एग्जाम पास नहीं हुआ, अच्छा नहीं गया तो फिर मैं क्या करूंगी। लाइक इतना पढ़ाई करे तो फिर अच्छा है तो जाना चाहिए एग्जाम, वो हमेशा था। बहुत अच्छी, मैंने कहा था ना हमेशा आप सकारात्मक सोच रखिए तो सफलता आपके पास जरूर आएगी। अच्छा ये हाँ तो बताओ। हाँ, बोलिए। मैम तो इससे था, लाइक कभी कभी लगता था कि एग्जाम नहीं हो पाएगा, बट देन फिर सोची थी हो जाएगा तो फिर हाँ, बहुत अच्छी था बात। माइंड। अच्छा, पूरे उसके दौरान आपने तैयारी कैसे करी? मैम पहले तो मैंने जो भी लाइक मैम के नोट्स और टेक्स्ट बुक थे वो उसमें से पढ़ा, हर लाइक ओवरऑल सब्जेक्ट्स के लिए मैं बोल रही हूँ। हम्म। और फिर उसके बाद उसका रिवीजन किया और फिर पास पेपर सॉल्व किए थे। फिर उसकी आंसर स्कीम चेक करने के बाद जो नहीं आता था वो फिर मैंने देखा, जो नहीं आता था फिर उसको वापस रिवाइज किया। और जो हम्म। नहीं समझा वो टीचर से या पेरेंट्स से पूछ लेती थी तो वो समझ में आ जाता था। और हिंदी के लिए तो मैंने सिर्फ लाइक मोस्टली प्रैक्टिस ही किया था, टेक्स्ट बुक में से थोड़े किए सॉल्व, या फिर मैंने पास्ट पेपर्स की सॉल्व किए हिंदी के लिए। और जो नहीं समझ में आता था वो आपसे या फिर मम्मी से पूछ लेती थी तो समझ आ जाता था। बहुत अच्छी बात। अच्छा, आप गलतियों के लिए क्या करते थे? गलतियों के लिए अगर स्पेलिंग मिस्टेक होता था तो 5-5 बार लिख लेती थी जो भी बहुत स्पेलिंग अच्छे, मिस्टेक होता बहुत था। बढ़िया। और अगर कोई कॉम्प्रिहेंशन में या किसी में कुछ गलत आया और अगर मेरे को नहीं समझा तो मैं अध्यापक से या फिर मम्मी से पूछ लेती थी कि इसमें गलत क्या है, फिर उसको समझने की कोशिश करती थी। और जो गलत किया वो समझने का कोशिश करती थी। और फिर थोड़े दिन बाद वो जो किया है मैंने वो पूरा वापस एक बार फिर करने की कोशिश करती थी, देखने के लिए कि अगर ये सही आया, ये अभी भी समझा, या अभी भी गलत आ रहा है तो। बहुत बढ़िया। यानी इस तरह से अभ्यास करने के बाद अंत तक आपकी अच्छी तैयारी हो गई थी। हाँ आप खुश? हम्म। मतलब ऐसा लगता था कि और कर सकती थी पहले, लाइक ओके। ज्यादा पहले स्टार्ट कर सकती थी, बट देन यानी जितना किया है उतना। यानी ये तैयारी अगर हम और पहले से शुरू कर देते तो आपको ऐसा लगता है कि हमें और ज्यादा फायदा होता। हम्म। हाँ क्योंकि मैंने
आई थिंक 2-3 महीने पहले ही स्टार्ट किया था, तो मेरे को लगा कि मैंने उससे थोड़ा पहले स्टार्ट किया होता तो मेरे को थोड़ा इजियर पड़ता सब ओके, कुछ। ये एक अच्छा मैसेज है आपके अगले जो विद्यार्थी कक्षा 10 में प्रवेश करेंगे उनके लिए, कि आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें, है ना? हाँ, यस। धन्यवाद बेटा। अच्छा, अब मैं अनन्या के बाद मैं विद्या को बुला रही हूँ, और विद्या भी अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करेगी। अच्छा, आज बेटा विद्या आप अपना इम्तिहान दे चुके हैं, आपका आईजीसीएसई का फाइनल एग्जाम हो चुका है। अब तो आप काफी रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे। हाँ, काफी ज्यादा। एक्चुअली ये हाँ, तो नाइन्थ, एक्चुअली ये जो टेंशन था ना, एंजाइटी, वो नाइन्थ से ही शुरू ठीक। हुआ था। लाइक ऐसे बोर्ड्स है नेक्स्ट ईयर, तो अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। तो तो आपको क्या लगता है कि अगर हम साल साल के शुरू से तैयारी शुरू कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा, या इम्तिहान से सिर्फ 3-4 महीने पहले ही हम तैयारी शुरू करें? हाँ बिल्कुल, एक्चुअली मुझे लगता है कि ये जो डिसीजन होती है कि और जो माइंडसेट होता है कि स्टार्टिंग से जब शुरुआत करते हैं और वही लगन से अंत तक सेम डिटर्मिनेशन के साथ अगर हम अपना फोकस बने रखें, तो हम जो हमारी जो कैपेबिलिटी है उससे 100% ज्यादा हम पूरी कोशिश, पूरी लगन देकर वी कैन अचीव बेटर मार्क्स। और ये मैं बोल सकती हूँ कि यही गलती थी मेरी। और 12th के एग्जाम्स के लिए आई एम प्रिपेयर्ड कि हाँ, मैं उससे शुरुआत से ही स्टार्ट करके वही रिदम लेके, वही पैटर्न पढ़ाई का लेके आई कैन प्रिपेयर। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने अपने आगे आने वाले बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए जो अभी 9th में हैं, कि अगर वो आपके अनुभवों का फायदा उठाएंगे तो मैं समझती हूँ कि अपनी पढ़ाई का उन्हें पूरा का पूरा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत बढ़िया बात कही आपने। और कुछ कहना हाँ, चाहेंगे? और एक्चुअली मेरा मानना है कि छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। हम्म। जैसे ऑब्वियस रीजंस है, जैसे टीच जैसे क्लास में चौकस रहना, या असाइनमेंट्स देना टाइम पे, हम्म। जिम्मेदारी के साथ। और बेसिकली इन आईजीसीएसई हमारा ऐसा करिकुलम है जो जिधर पास पेपर्स और पेपर फॉर्मेट जैसे लिखना होता है, उसकी अच्छी आदत होनी चाहिए। यस। क्योंकि अगर वो कर सकते हैं 100%, तो बेसिकली आपका 20% तो पेपर अच्छा ही जाएगा। बाकी एवरीथिंग एल्स इज बेस्ड ऑन योर नॉलेज। तो वो होता है। सो पास पेपर्स इज अ मस्ट। जितना करेंगे उतना काफी नहीं होगा, तो करते रहना पड़ेगा। बहुत बहुत अच्छी बात बताई कि पास्ट पेपर सॉल्व जरूर करना चाहिए। और ये मैं फिर दोहरा रही हूँ कि बच्चों, जब आप पास्ट पेपर्स करें तो या तो पूरा एक साथ 2 घंटे बैठ के करें, या फिर वो जो मैंने समय तालिका आपको दिखाई है उसके अनुसार आप एक एक प्रश्न, अगर एक प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं उसके लिए मैंने अगर 15 मिनट का समय निश्चित किया तो आपको उतने में ही खत्म करना है। वो आप अगर अपनी ईमानदारी कायम रखेंगे तो आपको भरपूर फायदा मिलेगा। बहुत अच्छी बातें बताई आपने विद्या। सच में मैं मानती हूँ कि आपके अनुभवों से आगे आने वाले बच्चों को फायदा होगा। आपका और अनन्या का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप दोनों की उच्चतम सफलता की शुभकामना करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत अच्छी बातें बताई आपने। और बच्चों, आप इनके अनुभव सुनिए, और मैं चाहूंगी कि आप भी अपना अभ्यास आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। आज मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करती हूँ। अगली आपके लिए उपयोगी सामग्री लेकर
मैं फिर आपके सामने होंगी। नमस्ते।